चेतावनी भी मिली थी कि भाई इस बार भारी बारिश होगी। तो भारी बारिश होने का जब उनको एक संकेत मिल चुका था, हुँ, तो सरकार की जिम्मेदारी भी ये बनती थी कि कम से कम वो अपने ड्रेनेज को प्रॉपर ठीक करे, अपने जो मशीनरी है उसको दुरुस्त करे, और जो नहरों की सफाई वगैरह अगर प्रॉपर अगर कर लेते, तो हुँ, कोई कहीं ना कहीं जो बाढ़ से बचाव के लिए जो उनको अपना काम करना था, वो काम प्रॉपर नहीं कर पाए, और जिसका खामियाजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ा। हुँ, आप सबको पता है कि लगभग 6,000 गांव बाढ़ की चपेट में पूरे हरियाणा में हैं। तो हम तो यही चीज कह रहे थे कि रोज इस चीज पे डिबेट हो रही है कि सबसे पहले हरियाणा को भी बाढ़ग्रस्त प्रदेश घोषित करना चाहिए, विशेष राहत पैकेज हरियाणा हुँ, को मिलना चाहिए। हुँ, दूसरी चीज एक ये आ रही है कि ये खामियाजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा है, और लापरवाही सरकार की थी। अब सरकार कह रही है कि हमने जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए दवाइयां भेज रहे हैं, जनता के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज इनसे पूछिए कि आपने कल एक लिस्ट भेजी थी कि भाई हम जनता को या किसानों को किस प्रकार से मुआवजा देने का काम कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा उसका, कि मृत्यु पर 4 लाख रुपए, और क्षतिग्रस्त अगर मकान हो जाता है तो 1,20,000, और इनिशियल स्टेज पे अगर कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है तो 10,000 रुपए, अगर ज्यादा नहीं फसल हानि के ऊपर 15,000 रुपए, दुधारू पशु 37,500, और दूध न देने वाले ये 32,500। हुँ, एक छोटी सी चीज आप समझने के काम करें, और ये अपनी बीजेपी की प्रवक्ता भी बता के एक बार जरूर जाए हुँ, कि कोई किसी का मकान अगर क्षतिग्रस्त हो गया, हुँ, हुँ, तो क्या 1,20,000 में उसके मकान की भरपाई हो सकती है? हुँ, इनको ये चीजें ध्यान नहीं है। क्यों? हुँ, क्योंकि इनको ये ग्राउंड पे काम नहीं करते, इनका काम है कागजी कार्रवाई करना। दूसरी चीज, एक 10,000 में अगर किसी का मकान अगर इनिशियल स्टेज पर अगर डैमेज हो गया, चाहे उसमें दरार आ गई या कहीं धस गया, तो क्या 10,000 में उसकी मरम्मत हो सकती है? नहीं हो सकती। दूसरी हुँ, चीज, एक 37,500 करके किसी का पशुधन का नुकसान हो गया, गाय का, भैंस का। हमें सबको पता है, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जी। कि आज एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए की भैंस गाय आती है, 70-70, 75-75 हजार की दुधारू पशु आते हैं। हुँ, उनके लिए कह रहे 37,500। और एक बड़ी और बात बताना चाहूंगा आपको, प्रधानमंत्री जी यमुनानगर में आए थे, हुँ, रैली के लिए स्थान लिया था उन्होंने, 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा उन्होंने उस जो रैली के लिए जो स्थान लिया था उन किसानों को दिया था। हुँ, उस समय तो उन्होंने रैली की जरूरत थी, 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम किया, और अब 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि उस समय ऐसा क्या था और आज ऐसा क्या लग गया यहाँ पर, जो इतने कम समय कम कैसे दे रहे हैं उनका। मतलब इनकी जो मंशा है, उनकी मंशा के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं, और वो हुँ, सवाल इसीलिए हम कह रहे हैं कि विधानसभा में अगर जो बात आएगी, तो कम हुँ, से कम हर जनप्रतिनिधि अपनी बात वहां पर रख सकता है, और सरकार की वहां पर पोल खुलती है। हुँ, इसलिए ये कहीं ना कहीं ये ऐसा काम करने से पिछड़ रहे हैं। दूसरी बात हुँ, एक और आती है कि ये कहते हैं कि हम गांव में जा रहे हैं। ये बार बाप मैं बार बार वही चीज कह रहा हूं कि भाई आप बार बार कह रहे हो कि हमारे संगठन को मजबूत करेंगे, हमने ये प्रकोष्ठ का गठन कर दिया, हमने वो प्रकोष्ठ का गठन कर दिया। एक प्रधानमंत्री जी मन की बात करते थे, और उसके संयोजक बनाते थे कि मन के बात के संयोजक। मैं आज निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि हुँ, प्रधानमंत्री जी एक बार किसानों के मन की बात सुने, और जो हुँ, आपकी जो टीम है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके मंत्री हैं, या और जो आपके पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको जनता के मन की बात सुनने के लिए एक बार ग्राउंड में भेजने का काम करें, ताकि पता चले कि जनता को कहां पर क्या कुछ मिल रहा है और कहां हुँ, उनको दिक्कतें परेशानी हो रही है। हुँ, ये चीजें नहीं कर पाएंगे। क्यों? ठीक। क्योंकि इनको पता है कि अगर ये जनता के बीच में जाएंगे, हाँ, तो शायद ये पिट ठीक, के ही ठीक, वापस ठीक, आएंगे, क्योंकि ठीक, उनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। और अब गलती ये अपनी मानते भी नहीं है, उसके ठीक है, बाद कह रहे ठीक कि है। हम जवाब ले राज्यसभा लेते नहीं हैं भेज रहे। रजवंत जी, जवाब ले लेते हैं। प्रियदर्शनी जी, आरोप वही है कि जो मुआवजा भेजा जा रहा है, पहली बात वो नाकाफी है, और इस पर जवाब